हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें कि वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग दिवांगी, नरेंद्र, शालिनी, आकाश, शिवानी, अंकुश, रजनी, देवेंद्र, के, सुनील। गुड मॉर्निंग। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करिए ऑल ओके है। अंकुश, रजनी, सक्षम, बस बढ़िया है हम। योगेश, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल ओके, वेरी गुड। राज, सतीश, राजवीर, सूरज, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो फिलहाल आज की सेब आपकी प्रारंभ कराते हैं। ज्योति, महेंद्र, वर्षा, सूरज, अंकुश, गुड मॉर्निंग। तो अब हमारे देखिए 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। 15 से आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिक चल रहा था और हमने आपको 28 क्वेश्चन तक होमवर्क दिए थे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस को ट्राई भी किया होगा। क्या हो गया दीपा? हेमराज, कुमारी, चलिए दीपा आपका कमेंट देख नहीं पाए, कुछ कह रही थी आप। डन, चलिए। तो ये देखते हैं कि कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। होमवर्क पे करने के लिए कितने बच्चों ने किए हैं और कितने क्वेश्चन हुए हैं? वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए होंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। 51 तक कोई डाउट नहीं आया सर। वेरी गुड शिवानी, बहुत बढ़िया, प्रशंसा। छोटी, गिरजेश, हेमराज, कुमारी, बहुत बहुत खूब। चलिए तो बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:5। If total surface area is this one, then what is the volume of cylinder? दो चीजें दी हुई हैं, तीसरी चीज पूछी है। एक लंब वृत्तीय वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया 2πr/r+h। इन दोनों का रेशियो दिया है 2:5। एक तो हमें ये दिया है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया दिया है 2πr/r+h, ये हमें दिया है 3080। दूसरा हमें ये दिया है। तीसरा हमसे इसका आयतन पूछा है। तो आयतन जो होता है वो होता है πr²h। तो हमें r और h चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें रूट दिख रहा है ऑप्शन में, तो समझ में आ गया होगा कुछ तो मामला कैलकुलेशन होने ही वाली है। तो सबसे पहले जो हो सकता है उसे सॉल्व करते हैं। 2πr कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 5h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r प्लस ट्वाइस ऑफ h। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 3h बराबर 2r आपका हो जाएगा। 3h बराबर 2r, तो h और r का जो रेशियो है वो 2 और 3 का आपका हो गया। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अब यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 22/7, r की जगह आप लिख सकते हैं 3x, और r प्लस h की जगह 3 और 2 5x बराबर 3080। बस आपको कैलकुलेशन करनी है और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए, जिन जिन ने किया है बहुत अच्छी बात है। अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो इसको 11 से दो बार 22 से ही काट दो ना। 22 से कम 22, जैसे इसे काटेंगे 22 से, तो 22 से आप इसे काटोगे। 22 1 जा 22, 8 और 8 4 जा, फिर आपका 0, ये हो गया। इसके बाद आप 2 और 5 से 10 काट सकते हैं, तो 14 हो गया। अब 14 हो गया तो यहां पर x² इज इक्वल टू आपका होगा 14 इंटू 7/3। 14 इंटू 7/3। अब देखो इस ऑप्शन में आप देखोगे तो √6 दिख भी रहा है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नीचे 6 बन जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 7 का भी रूट, ये भी 14, ये भी 14, 14/√6। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू √6 में आ रही है और आंसर में भी √6 है, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब देखिए, πr², r की जगह क्या लिखेंगे? 3x। तो 3x मतलब इसका 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 42/√6 इंटू 42/√6। और h मतलब 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 28/√6। ठीक है, तो √6 तो आपका आना है। 11 के मल्टीप्लाई में देख लीजिए, ये 46 नहीं होगा, ये 42 होगा।
अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये तो एक 6 इंटू 6 हो गया, 6 इंटू 7 आपका 42, ये तो कैंसिल हो गया ना, और 6 से ये आपका 7 टाइम्स हो गया। एक मिनट, √6 रहने दो, √6 से ये 7 √6 काम कटेगा, 6 करके कर सकते हैं। पहले देखो 11 के मल्टीप्लाई में क्या एक ही ऑप्शन है या एक से अधिक है? तो 4 और 1 5, 3 और 2 5, ठीक है। 3 और 2 5, 8 और 2 10, ये नहीं है। 2 4 और 2 6, 5 और 2 7, ये भी नहीं है। 4 और 4 8, 6 और 2 8, ये है आपका। तो 46 42 ये आपका 11 के मल्टीप्लाई में है और ये आपका मल्टीप्लाई में। तो बाकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बस आप इसमें एक चीज कर सकते हैं कि √6 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से ये 7 बार कट जाएगा। अब 7 के मल्टीप्लाई में भी होना चाहिए, 7 के मल्टीप्लाई में भी होना चाहिए। 7 6 42, 1 और 1, 7 एकम 7, ये कट रहा है, ये 7 के मल्टीप्लाई में है। 7 6 42, 4 और 4 42, 2 और 2 नहीं, ये 7 के मल्टीप्लाई में नहीं है। भाई यहाँ 22 11 में आ रहा है, 11 आ रहा है, 42 में 7 आ रहा है, और 7 और 11 दोनों के मल्टीप्लाई में ऑप्शन ए ही है। तो आप डायरेक्ट अब इसे कर सकते हैं 4312 √6। तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है और ये मेंस में देना था उसे, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है, तो मेंस का क्वेश्चन है तो इसलिए उसने इसमें क्या कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी कर दी। अगर इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट निकाल दिया जाए, रूट अगर नहीं बनता, बेसिक सी वैल्यू बनती, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक बार चेक करा लेते हैं हम। वेरी गुड शिवानी, आकाश, कुमारी के बहुत बच्चों के आंसर आ चुके थे। मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो लॉजिकली हम आपको कोई चीज एक्सप्लेन करें। इसमें केवल और केवल फॉर्मूले पुट करने हैं, और फॉर्मूले पुट करके वैल्यू पुट करेंगे, आपके आंसर्स आते रहेंगे। जैसे ये देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। सारे आसान क्वेश्चन हैं, बिल्कुल मनेन्द्र, बिल्कुल सफिशियंट है। पुलिस कांस्टेबल के लिए एमटीएस वाला सफिशियंट है, आराम से जाइए। गुड मॉर्निंग चित्रेश, अंश गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 352, इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज। एक बेलन का पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आपको दिया है 2πRh352। आपको इसकी हाइट दी है, वॉल्यूम पूछा है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। वॉल्यूम होता है πr²h, ये आपका वॉल्यूम होता है ना, ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम। अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको निकालनी है, हाइट आपकी 7 दी है 352। यहां से हम रेडियस निकालेंगे और गेम खत्म करेंगे। 22 एकम 22 और 132 मतलब 11, 11/2, यही आ रहा है आपका। 11 नहीं, 11/2 नहीं आएगा, 16/2, यानी कि रेडियस आपकी हो जाएगी 8। वेरी गुड शिवानी, बहुत खूब। सोनम कुमारी बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसके बाद कराएंगे मानी। अब ये बताइए कि आपको रेडियस भी पता है, आपको हाइट भी पता है, तो अब हम बताओ इसमें क्या बताएंगे, आपको कुछ बताने के लिए नहीं है। तो कितना आंसर आ गया, 1408। बहुत बढ़िया सौरभ, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, और अच्छी बात ये लग रही है कि आप घर से करके आए। जब आप घर से करके आते हैं ना, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आती हैं और कैलकुलेशन का समय भी बच जाता है। वेरी गुड योगेश, कुमारी, सौरभ, शिवानी बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब ये हमारा बेसिक है। हम इसको क्यों करा रहे हैं, हम इसको इसलिए करा रहे हैं कि इनको करने के बाद पार्श्विक क्या होता है, पार्श्विक मतलब वक्र पृष्ठ, एक ही बात है। पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही बात होती है।
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक ही बात है अंश। दिवांगी, के, सुनील, बहुत खूब। आसान है, आसान है। 3D मेंसुरेशन मोस्टली आसान ही है, लास्ट में ही कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही है। अब इसे देखिए, हाइट ऑफ अ कोन इज 24 एंड एरिया ऑफ द बेस। देखिए, एरिया ऑफ बेस, कोन का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर। तो यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर दिया है 154, और आपको हाइट भी दे रखी है। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एक मिनट, यहां लिख लेते हैं। सी एस ए जो होता है वो होता है पाई आर एल। तो आपको कोन के बारे में रेडियस और स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। और आप जानते हैं कोन भी अगर देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 24। हाइट 24, देखिए रेडियस निकल जाएगी तो स्लैंट हाइट भी निकल जाएगी और गेम खत्म। अब यहां 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो यहां से आर स्क्वायर 49 और आर की वैल्यू 7। आर अगर 7 है, एच 24 है, तो स्लैंट हाइट कितनी होगी, 25। ये तो हम सब जानते ही हैं। और इसी के साथ गेम हो जाता है खत्म। 22/7, ये 7, ये 25, और ये आपका 550। ऑप्शन बी। सोनम, के, शिवानी, कुमारी, वाह बहुत बढ़िया। मतलब कुछ है नहीं, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप इसे घर पे करके आएं, क्योंकि जब आप घर पे करके आएंगे तो ये चीजें आपको पूछनी भी नहीं पड़ेंगी और जल्दी भी हो जाएंगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, बताने के लिए कुछ इसमें है नहीं, केवल आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। कुमारी, सौरभ, अंकुश, योगेश, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए और देखिए, लेकिन ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए ये बेसिक क्वेश्चन को करना भी बहुत जरूरी है, आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। ये देखो अगला क्वेश्चन। Diameter of the base of cone is 42 and its curved surface area is 2310. Then what will be its volume? यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। खत्म ये भी। शंकु के आधार का व्यास 42 है, मतलब रेडियस का डबल 42 है, तो इसका मतलब रेडियस आपकी 21 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, पाई आर एल आपको दिया है 2310, रेडियस आपको ऑलरेडी पता है, तो आप इसकी हाइट निकाल, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खत्म। क्या बात है, ज्योति, सोनम, बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गए सबके। चलिए अच्छी बात है। तो ये 22/7, रेडियस 21, तो स्लैंट हाइट हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। 21 एकम 21, 21 110, 110 इससे 5 बार, तो एल बराबर आपका हो गया 35। अब आप समझ सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल वाली ही प्रॉपर्टीज में लगा दीजिए कि ये आपका कोण है और ये आपकी हाइट है, जिसमें स्लैंट हाइट आपकी 35 है, रेडियस आपकी 21 है, तो ट्रिपलेट से हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, 28। और इसी के साथ गेम हो जाएगा खत्म। 22/7, रेडियस 21 और हाइट 28। 7 और 3 ये 21 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लो। 12936 के, कुमारी, शिवानी, सबका ये आ रहा है
12936। चलो 11 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, 11 के मल्टीप्लाई में ये 6 और 9 15 और 1 16, ये तो 11 के मल्टीप्लाई में है ही नहीं। है, चेक करते हैं। 9 और 1 10 और 6 16, हाँ ये है, होगा, यही होगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12936 खत्म, ये आपका आंसर। वैसे तो ऑप्शन बहुत दूर दूर थे, वैसे भी आप आराम से कर सकते थे। गुड मॉर्निंग डिम्पल, बहुत लेट हो गए। चलिए कोई नहीं, आप शायद डेली आते भी नहीं है। योगेश, सौरभ, बहुत बढ़िया। मतलब आज की क्लास आपको एक तरीके से अभी तो क्लास ऐसी ही है कि आसान है, अभी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 3D वैसे भी मोस्टली आसान है, और एग्जाम में भी आप देखेंगे ना तो 3D के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन आसान ही आते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ ही टाइप ऐसे हैं जो आपको बताने वाले हैं। करिए से, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, बता देना कहीं आए तो। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज डबल and the volume of the new cone is 3 times the volume of the original cone, then what will be the ratio of height of original cone to that of new cone? किसी शंकु की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, रेडियस को डबल कर दो, मतलब पहले रेडियस 1 थी, अब रेडियस को 2 कर दो। नए शंकु का आयतन मूल का आयतन का 3 गुना हो जाता है, तो वॉल्यूम आपका ट्रिपल हो जाता है। तो बताइए हाइट का रेशियो क्या था। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है ना भाई। पहले वाला वॉल्यूम क्या होगा, कौन है तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। दूसरा वाला क्या होगा, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, और इसका रेशियो दे रखा है 1/3। बस गेम खत्म हो गया। 1/3 से 1/3, पाई से पाई, R1 R2, R1 की जगह 1, R2 की जगह 2, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ये H1 और ये H2, और ये 1/3। तो H1 और H2 का रेशियो हो जाएगा 4 और 3। बस यही आंसर। हाइट और हाइट का रेशियो पूछा ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके डिम्पल, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। कुमारी, ज्योति, शिवानी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। आसान है, बहुत आसान है। मेंसुरेशन 3D तो कंपैरेटिवली वैसे भी बहुत आसान है। मैं आ गया, वेरी गुड इम्तियाज। शालिनी, बहुत बहुत खूब। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, वैसे होगी नहीं, हम आपको स्टार्टिंग में इसलिए करा रहे हैं ना, इससे आपको थोड़ा रिदम बन जाएगा मेंसुरेशन का। और जब भी रिदम बन जाएगा ना, फॉर्मूले आपको पता होंगे, तो फिर आगे के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और स्टार्टिंग में ही मिक्स करा दो तो फिर दिक्कत होती है। अब ये देखो, ये भी कर दिया, अरे महान आत्मा हो। वर्षा, सौरभ के, बहुत बढ़िया। The radius and height of a right circular cylinder are in the ratio 5 or 12. Curved surface area is this one. What is the volume of the cone? भाई सबसे पहले तो आप ये समझिए, कोन के बारे में एक उसने एक हिंट दिया है, और वो हिंट आपको क्या दिया है, और वो हिंट ये दिया है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5 और 12 है। त्रिज्या 5x है, ऊंचाई 12x है, तो ये आपकी स्लैंट हाइट 13x हो जाएगी। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l। इससे आपको फॉर्मूले थोड़े से याद हो जाएंगे। 816.4, और इससे आयतन पूछा है। चलिए, तो पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में मेंशन की है ना। और आर की वैल्यू कितनी है, 5x। एल की वैल्यू कितनी है, 13x। और ये कितनी है, 816.4। तो पहले तो इसके आगे जीरो लगा करके ये पॉइंट ही हटा दो।
ठीक है, ये हमने पॉइंट हटा ही दिया। अब काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको 13 से काटते हैं, 13 छिंग 78, 3 और 6, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, ये आपका हो गया। अब 314 का जस्ट डबल है, तो ये 20 बार हो गया, है ना। और 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार हो गया। तो एक्स स्क्वायर आपका हो गया 4, तो एक्स आपका हो गया 2, और एक्स 2 हो गया, तो फिर तो गेम हो गया खत्म। ये आपका 10, ये आपका 24, ये आपका 26। ठीक है, तो पूछा है शंकु का आयतन, वॉल्यूम हमसे पूछा गया है, और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई r² h। अब तो हम कर ही सकते हैं। शिवानी बहुत बढ़िया, कुमारी बहुत खूब। चलिए, अच्छा लग रहा है कि आप लोग पहले पढ़ के आए हैं, और आपकी वजह से ना हमें भी थोड़ी चीजें आसान हो रही हैं। 3.14, आर की वैल्यू 10 है, तो 10 × 10, और एच की वैल्यू 24 है, तो 10 × 10 से तो ये पॉइंट ही हट गया। 3 से ये 8 बार हो गया, 2400 के आसपास वही होगा, 2512। यही आपका आंसर, खत्म। ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चन लेकिन हल्के जरूर हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। मतलब ये मत सोचना कि ये इजी क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं आते। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जरूर आता है 3D का। मतलब मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन 3D का आपको ऐसा मिलता ही मिलता है, जिसमें सीधे सीधे जो हम ऐसे फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सर न्यू बैच कब आएगा? न्यू बैच आ चुका है मनीष, लेकिन वो थिंक एसएससी एप्लीकेशन पर है, और वहां से आप बैच खरीद सकते हैं। आज से स्टार्ट है, आज 11 बजे उसकी पहली क्लास है। वेरी गुड वर्षा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, आपने शायद इसकी वैल्यू 22/7 ले ली होगी। क्वेश्चन में दिया गया है पाई की वैल्यू 3.14 माने। ठीक है, चलिए ये देखो, अब देखो, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कॉनिकल टेंट इज 16 मीटर इफ इतने मीटर स्क्वायर कैनवास इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द टेंट, देन स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। एक शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या इतनी है, इसको बनाने में इतने वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। देखो, टेंट जब बनाते हैं शंक्वाकार, तो शंक्वाकार टेंट में जो कपड़ा लगेगा वो ये वाला कपड़ा लगेगा। भाई टेंट में यही तो कपड़ा लगेगा, यही लगेगा बिल्कुल। तो शंक्वाकार टेंट में जो कपड़ा लगेगा बनाने में, वो आपका क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो किसकी हो गई है? कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हो चुकी है। थैंक यू मनीष। कुमारी का आंसर आ चुका है, के का आ चुका है, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब आप देखेंगे 7 × 4 = 2800 पूरा पूरा हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 2940, 49 है, 27, जस्ट 2800, 7 दूनी 14, 140, 2940, और 49, 52 मतलब 2952। तो CSA आपका होता है πRL। ये 2992/7 यही आ रहा है। 7 × 4 = 28, 7 दूनी 14। ठीक है, ज्योति शिवानी के बहुत बढ़िया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें त्रिज्या दे रखी है और हमसे इसकी स्लैंट हाइट पूछी है। तो 22/7, रेडियस हमें दे रखी है 16 मीटर, स्लैंट हाइट हमें पूछी है, तो 2992/7। वैसे लॉजिकली ये क्वेश्चन गलत है। लॉजिकली ये क्वेश्चन गलत क्यों है आप समझ गए होंगे अभी। ठीक है, 16 से काटोगे, 16 × 1 = 16। इसके बाद या 11 से काट लो ना, पहले 11 से ये 2 बार, और 11 से ये दूनी 22, फिर 77, फिर 22। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2, 136, 8 से 2, 8 से ये आपका 17,
तो स्लैंट हाइट आपकी आ गई 17/2 मतलब 8.5। अभी लॉजिकली गलत क्यों है क्वेश्चन? वैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकली गलत है। और लॉजिकली गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर स्लैंट हाइट जो है वो रेडियस से कम आ रही है। और किसी भी क्वेश्चन में या ट्राइंगल में जो स्लैंट हाइट होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो रेडियस से तो ये बड़ी होनी आई चाहिए थी, तो ये गलत है, लॉजिकली गलत है। लेकिन अब क्या है, अब आया हुआ है तो आया हुआ है, क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत खूब। तो इसमें बस इसमें एक ही पॉइंट था कि जो कपड़ा लगेगा बनाने में, वो जो लगेगा वो क्या होगा, उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ये पॉइंट आपको समझना था, बाकी तो कुछ स्पेशल था नहीं। हमें नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो रही होगी। किसी को दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना, वैसे हमें तो नहीं लगता कि दिक्कत हो रही होगी। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ इट्स टू बेसेस। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। वेरी गुड शिवानी, बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छा लगता है ये टीचर, जब आप ना घर पे पढ़ के आते हैं और स्क्रीन पे क्वेश्चन आते ही आंसर कर देते हैं। मतलब दिल को जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और अच्छा लग रहा है कि आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे घर पे पहले ही पढ़ के आए हैं। बहुत अच्छी बात है ये, इससे डबल फायदा होता है। एक तो जब आप खुद करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं बिना सर के भी कर सकता हूं, मुझे ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरे, अगर आप पहले करके आते हैं फिर यहाँ रिवीजन होता है तो आपको बिना ना चाहते हुए ही 2 बार रिवीजन आपका हो जाता है। और अगर कोई छोटा मोटा डाउट होगा भी तो वो भी आपको क्लियर हो जाता है। तो इसलिए पहले पढ़ के आने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ इट्स टू बेसेस। अब ये देखिएगा, एरिया ऑफ टू बेस, लंबवती विलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 2πr/h। और बेस एरिया क्या होता है, πr²। तो दो बेस एरिया क्या हो जाएंगे, 2πr²। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2 और 1 का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 2πr/r+h। ये आपको दे रखा है 23100। तो वॉल्यूम आपसे पूछा है, वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है। अगर पाई नहीं कट रहा हो कहीं पर तो आप सीधे 11 के मल्टीप्लाई में भी ऑप्शन देख सकते हैं, 2πr कैंसिल। तो h की जगह आप लिख सकते हैं h बराबर ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो 2 × 22/7। और h की जगह दो दो आर लिखोगे, 2r और 1r, ये हो जाएगा 3r। 23100। अब आप इसे काट लीजिए। ठीक है, वेरी गुड कुमारी, बहुत बढ़िया। दीपक गुड मॉर्निंग। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 3 से काट लो, 3×7=21, या 11 से काटो पहले। 11 से ये 22 2 बार, और 11 से 11 × 11, 11×2=22, 11×1=11, 2100 हो गया। 3 से ये 700 बार। तो यहां से r² हो जाएगा 4900/4। तो r बराबर आपका 70/2 यानी कि 35। और r की वैल्यू अगर 35 आ गई तो h की वैल्यू हो जाएगी 70 और गेम खत्म। ठीक है, अब हो गया। बी आ रहा है सबका आंसर। 11 के मल्टीप्लाई में 9 और 2 11, 6 और 5 11, ये तो है। ये 9 ये नहीं है, ये 5 और ये भी नहीं है, ये 4 और 12 ये भी नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2695 यही आपका हो गया सही। तो ये क्वेश्चन क्यों आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि इसमें आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो फॉर्मूले, ये आसान जरूर है लेकिन ये तभी आसान है जब आपको ये फॉर्मूले आते हो। और हम आपको बताएं, बहुत सारे बच्चे ना इनके फॉर्मूले ही नहीं पता होते। जैसे सिलेंडर है, कोन है, स्पेयर है, हेमी स्पेयर है, इन चारों के ही क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं। और मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इनको फॉर्मूले नहीं पता होते। और जब आपको फॉर्मूले नहीं पता होते तो इजी क्वेश्चंस भी आप नहीं कर सकते। तो मेंसुरेशन में सबसे पहली चीज है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। वेरी गुड वर्षा, इम्तियाज, बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत हो तो बता देना, अभी उम्मीद है दिक्कत होगी नहीं। ये देखो, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, सब मेंस के क्वेश्चन है ये।
अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म्ड, एक वृत्ताकार बेलन बना जाता है। ए बराबर सम ऑफ टोटल सरफेस एंड एरिया ऑफ टू बेसेस। ए की जो वैल्यू है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ए बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का क्या होता है, 2 πr h प्लस 2 πr², ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ए जो है वो टोटल सरफेस एरिया प्लस दो बेसिस का एरिया, मतलब ये 2 πr h प्लस ये इसके साथ ये भी और भी है, तो 2 πr h के साथ 4 πr², ये आपका दे रखा है ए की वैल्यू। बी बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, और बी की जो वैल्यू है वो है 2 πr h। यहां पर आप 2 πr कॉमन ले सकते हैं, तो h+2r आपका बचेगा, है ना। ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी। और ए और बी का अनुपात दे रखा है 3:2। A/B उसने आपको 3:2 दिया है क्वेश्चन में। तो ए की वैल्यू क्या है, 2 πr h+2r, और बी की वैल्यू क्या है, 2 πr h। ये दे रखा है 3:2। अब आप बताइए महारथियों, 2 πr तो ये हो जाएगा 3h बराबर 2h+4r, यही आपका आ रहा है। पूछा क्या है इसमें, तो इस बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल का क्या योग होगा। चलिए, आयतन भी दे रखा है आपको, तो यहां से 3h से h जाएगा, तो h बराबर आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम होता है आपका πr²h, और वो आपको दे रखा है 4312। और आपसे जो पूछा है दोनों आधार के क्षेत्रफल का योग, यानी कि आपसे पूछा है 2 πr², ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको रेडियस निकालनी है ना। तो रेडियस जब आप निकालोगे तो h की जगह आप 4r लिख दोगे, 22/7। h की जगह आप 4r लिखोगे, और ये 4312। अब आप इसे करिए, r बराबर 7, h बराबर 28। वेरी गुड शिवानी। तो यहां से r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7, और r की 7 आ गई, तो हमें बस r ही चाहिए। 22/7, पाई की वैल्यू 2 × 22/7, और r की वैल्यू 7 × 7। 154 दूनी 308, 308 यही है सही। वेरी गुड कुमारी शिवानी, इम्तियाज, बहुत बहुत बढ़िया। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब जो बच्चा फॉर्मूला रट कर जाएगा ना, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नई बात कर दी कि इसने क्या कर दिया, टोटल सरफेस एरिया के साथ साथ एरिया ऑफ टू बेस भी ऐड कर दिया। अब जिसको लॉजिकली पता ही नहीं है तो फिर वो नहीं कर पाएगा। वेरी गुड के, बहुत बढ़िया। सर टीएसडी में ट्रेन के क्वेश्चन में कब क्रॉस करेगी, ओनली टाइम देने पर, उस मेथड से सभी क्वेश्चन, ओनली टाइम देने पर उस मेथड से सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं थे, मतलब समझे नहीं क्वेश्चन। आप स्टेशन वाले की बात कर रहे हैं, किस बात की, किसकी बात कर रहे हैं, नवीन। ये देखिए, अब बस 2-3 क्वेश्चन और हैं ऐसे, फिर ये आपका पहला पैटर्न खत्म हो जाएगा, फिर आपके दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे। और इंपॉर्टेंट तो देखो हर ही टाइप है, कोई सब पूछे जाते हैं, तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा कराते हैं प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स सरफेस एरिया इज, यदि एक गोले का आयतन इतना घन सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बताइए। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ये हमें दे रखा है 4851। देन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो आपका होता है वो होता है 4 πr²। खत्म।
1386 कुमारी और के, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही खूब। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 4851। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि ये 4 से तो नहीं कटेगा, 11 से ये 2 बार, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 एकम 11, तो ये 21 का स्क्वायर है, ये 21 और है, और ये 8 बन गया। तो आर क्यूब जो बन गया वो 21, और ये कितना हो गया, 21/2 का क्यूब बन गया। तो इसका मतलब आर हो गया 21/2, और आर की वैल्यू 21/2 हो गई, तो आगे आप इसे जानते हैं क्या करना है। 2 दूनी 4, 7 से 3, 66 इंटू 21, लास्ट में 6 ही आएगा, ऑप्शन सी 1386 यही है आपका सही। शिवानी, सौरभ, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कीजिए। इम्तियाज, डिंपल, बहुत बढ़िया महारथियों। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये देखो, इसे पाई वगैरह दिख रहा है, थोड़ा सा लग रही है कैलकुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। पाई दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो ठीक ठाक लग रही है। कैलकुलेशन देखने से समझ में आ रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है इस क्वेश्चन में। अनुज, गुड मॉर्निंग। If the radius of sphere increased by 4, its surface area is increased by this one. What is the volume of original sphere? यदि किसी गोले की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि होती है। बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसने कहा है पहले जो रेडियस थी वो हमारी आर थी, और दूसरी रेडियस को हमने r+4 कर दिया, ये कह रहा है। तो नया वाला जो हमारा सरफेस एरिया है 4πr² पहले वाले से हमारा 464 पाई एक्स्ट्रा है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, 464 पाई एक्स्ट्रा है। तो पहले तो आप ये देखिए कि पाई से पाई कैंसिल, और ये 4 से काटोगे, तो 4 से काटोगे तो 116। अब ना इसमें सॉल्व मत करो, पहले हिट एंड ट्रायल से जाइए। दो रेडियस ऐसी देखिए, दो वैल्यू ऐसी देखिए जिनके स्क्वायर का अंतर जो है वो 116 हो। तो एक नंबर ये तो कंफर्म है कि एक नंबर का स्क्वायर 116 से बड़ा होगा। अब वो कह रहा है दोनों में कितने का अंतर है, 4 का। अगर 116 से बड़ा 11 लेते हैं तो दूसरा 7 होगा। 11 का 121, 7 का 49, 116 अंतर नहीं हो सकता। 12 और 8 लेते हैं 144, 4 है ना, 144, और ये कितना होगा 64। 144 और 64 ये भी नहीं आ रहा, मतलब पॉइंट्स में जा रही है। क्लियर चीज हो गई। देखो देखो क्लियर दिख रहा है आपको। 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 121 और 49 का जो अंतर है वो हमारा 116 नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, ठीक है। ये 144 और 64 का अंतर भी नहीं आ रहा है। अब 13 और अगर हम कितना लेते हैं 9, तो 13 का 169, 9 का 81, ये भी नहीं आ रहा है। 116 अंतर आना चाहिए। तो आप 14 और 10 देखेंगे तो 196, और 100 अभी भी 96 आया, इतना चाहिए। 15 और 11 देखेंगे तो 225 और 121, अभी भी 104 आया है ना। तो सॉल्व भी कर लेते। कई बार ना सॉल्व करना ज्यादा आसान रहता है। 16 और 12 तो 256 और 144, इन दोनों का डिफरेंस भी 112 आ रहा है। 17 और 13 देखोगे तो 289, और अरे यार इससे तो सॉल्व भी कर लेते। 120 आ रहा है, और यहां पर कितना आ रहा है 256, 144, 112। 16 और इसके बीच में हो गया, फिर इसका मतलब इससे बेटर सॉल्व भी कर लो।
R2 की जगह R+4 का स्क्वायर लिखोगे और यहां लिखोगे R का स्क्वायर, इतने में तो सॉल्व ही हो जाता। R² + 8 R+8R+16 -R² बराबर 116, ये तो कैंसिल हो गया और ये हो गया 8R बराबर 100, तो R बराबर 25/2, ये आपका हो गया, है ना। अब ठीक है। सॉल्व करने में ज्यादा जल्दी हो गया, कई बार सॉल्व करना। मूल गोले का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होगा पाई 4/3 पाई R³। पाई की वैल्यू पुट नहीं की है और इसकी वैल्यू होगी 25/2 का क्यूब। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 8, 4 से काटेंगे तो नीचे 6 आएगा और यहाँ पाई आएगा, और 25 का क्यूब 15,625, तो 15,625/6 पाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पेशल बैच ले रखा है तो मेंसुरेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल एक अलग चीज है, स्पेशल बैच अलग है। कांस्टेबल बैच में जो होता है वो बहुत लिमिटेड पढ़ाया जाता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपका एग्जाम आता है टारगेट बैच में अनुज। और यहाँ आपके सारे बैच टारगेट किए जाते हैं। यहाँ आप इतना पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन वगैरह, एक एक महीने पढ़ रहे हैं, वहां तो एक महीने में 4 4 5 5 टॉपिक हो जाते हैं, तो बहुत अंतर है दोनों में। ठीक है अनुज। तो अगर आप केवल कांस्टेबल का एग्जाम देना है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सारे एग्जाम देते हैं तो आपके लिए फिर स्पेशल बैच जरूरी होता है। चलो, दिखने में थोड़ा ठीक ठाक था, कैलकुलेशन थी, बाकी तो कुछ था नहीं। लो, ये क्या आ गया, ऑप्शन ही रूट में दे दिए हैं। सर R1 - R2 क्यों किए हैं, भाई दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का अंतर, पहले का दूसरे का होगा πr² पहले का होगा πr1², दोनों में से 4 पाई कॉमन ले लिया, तो इसलिए R2² -R1², ऐसे हो गया। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का या टोटल सरफेस एरिया जो भी बोल लो, इसमें तो पेयर में सेम चीजें होती हैं, तो वो होगा 4 πr²। तो दूसरा वाली कंडीशन में R2, पहले में R1, दोनों का अंतर आपको दे रखा है इसलिए, और इसमें से 4 पाई कॉमन ले लेंगे तो R2 - R1। ठीक है प्रशंसा, अब बताइए। A sphere and hemisphere have same volume. The ratio of their curved surface area. स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R³ कैपिटल आर ले लेते हैं, हेमी स्पेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई R³ स्मॉल आर। इसमें पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया का वॉल्यूम, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 πr², इसका क्या होता है 2 πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया तो दोनों का सेम ही होता है, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है। चलिए करिए, 3 से 3, पाई से पाई, 2 से 2 टाइम्स, तो 2r³ बराबर r³, तो ये √2r बराबर r, तो r और r का रेशियो हो गया 1 और √2। ठीक है, बस कैंसिल करो, 2 से 2, पाई से पाई, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, उल्टा कैसे लिखा है आंसर, तो हो जाएगा 1/, ये 2 की पावर देखो, 2 की पावर 1/3 है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। डी, डी आ रहा है, डी तो नहीं होगा, क्या हमने कुछ गलती कर दी है क्या, चेक करो एक बार। 4/3 πr³ या स्पेयर एंड हेमी स्पेयर हैव द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 πr³, 2/3 πr³, तो 2r³ बराबर r³, √2r बराबर r, r/r इतना। ठीक है,
उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, टोटल नहीं बोला है, वक्र पृष्ठ बोला है। अरे ये गड़बड़ कर दिया। हम्म वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और स्पेयर का तो सेम ही होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और इसका होगा 2 पाई r स्क्वायर। ये अब ठीक है। पाई से पाई, 2 से 2, तो ये हो गया 2 r स्क्वायर की जगह 1 × 1, और ये ⁡2 अब ⁡2 क्यूब देखो, ऊपर जो 2 लिखा है, 2 को आप लिख सकते हो ⁡2 3 बार, और नीचे 2 बार लिखा है, उससे कट जाएगा 2 बार, तो बचेगा क्या, ⁡2 1। ऑप्शन डी अब ठीक है, वो हमने गलत लगा दिया था। चलिए, वेरी गुड। शिवानी, कुमारी, अभिषेक, एके, इम्तियाज, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर थी, है ना। सारे क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थी, कुछ तो बिल्कुल बेसिक थे। बाकी कुछ ऐसा नई बात नहीं है जो आपको दिक्कत करे। ये देखो महारथियों, ये है अंतिम क्वेश्चन बेसिक का। इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। रेडियस ऑफ a sphere इज 3 times द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। गोले की त्रिज्या को हम मान लेते हैं गोला है, और एक आपका बेलन है। तो गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या का 3 गुनी है, इसे आर मान लेते हैं, इसे आर। तो ये 1 है, तो ये आपकी 3 है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 times द रेडियस ऑफ इट्स बेस। इसकी जो हाइट है वो एक बेलन की ऊंचाई त्रिज्या का 9 गुनी है, तो त्रिज्या का 9 गुनी है, मतलब त्रिज्या को 1 माना है, तो हाइट कितनी हो गई, 9। देख लेते हैं। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है πr², नहीं वो तो वॉल्यूम हो गया, 2 πr r+h, ये बराबर दे रखा है इसके वॉल्यूम के 4/3 πr³। अब गेम खत्म करो। चलिए, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ये 2 बार कैंसिल कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए, तो रेडियस रहने देते हैं, एच की जगह लिख देते हैं 9r, और यहां r की जगह लिख सकते हैं 3 times ऑफ r। अब ये हो गया 10r × r, ये हो गया 10r²। बटे में 3 भी था ना एक, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 10r², और ये 2 × 6 × 18 r स्क्वायर × r, इससे ये कैंसिल, तो r बराबर 10/18। तो ऊंचाई जो है वो इसकी 9 गुनी है। 9 से ये 2, 2 से ये 5, 5 यूनिट्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब बताओ, तो अब आपके फॉर्मूले ओरिएंटेड क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड थे, मतलब इसमें हमने कुछ किया नहीं, हम केवल और केवल इसमें वैल्यू पुट करते थे, हमें फॉर्मूले पता थे, फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारे आंसर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सभी हमारे ऐसे ही क्वेश्चन थे। 1 मिनट, अब जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।
तो ये आपका हो गया 5 यूनिट। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या नाम था भाई, तुम क्वेश्चन भेज रहे थे। तो ये आपका यहां पर खत्म होता है और अब हम आपका नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, मेल्टिंग बेस्ड। मेल्टिंग बेस्ड पैटर्न, मेल्टिंग बेस्ड मतलब पिघलाने पर आधारित। ठीक है, मेल्टिंग बेस्ड यानी कि पिघलाने पर आधारित। लेकिन उसे कल कंटिन्यू करेंगे। एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछा था ट्रेन का, वो पूछ ले नवीन, क्योंकि स्टार्ट भी करेंगे तो एक दो क्वेश्चन हो पाएंगे, उससे बेटर उसे कल ही कंटिन्यू करेंगे। तो एक बच्चे का डाउट भी था, चलो वो डाउट बता देते हैं। बताओ क्या डाउट था नवीन, एक बार दोबारा से भेजिए। क्लास रुक गई? नहीं तो एक बार कमेंट करें। एक बार कमेंट कीजिए। कहाँ चले गए नवीन, क्वेश्चन पूछ के चले जाते हो यार तुम लोग। ट्रेन ए लीव दिल्ली एट 10 a.m. रीच जयपुर 4 p.m. एंड अदर ट्रेन जयपुर एट लीव जयपुर एट 4 p.m. एंड रीच 5 p.m. सेम, व्हाट इज द टाइम। मेरे भाई थोड़ा क्लास देख लिया करो, सेम क्वेश्चन क्लास में कराएं, 10 से 4 और 12 से 5। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। एक कह रहा है 10 बजे चलती है ट्रेन, 4 बजे पहुंचती है, और एक कह रहा 12 बजे चलती है, 5 बजे पहुंचती है। दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में। 6 घंटे में पहुंचती है, ये 5 घंटे में पहुंचती है। एलसीएम दोनों का 30 किलोमीटर दूरी हो गई, ये स्पीड 5 और ये स्पीड 6 हो गई। ठीक है, ये स्पीड 5 और ये स्पीड आपकी 6 हो गई। हाँ छुट्टी अब हो गई, अब जा सकते हो। तो ये 10 बजे चलेगी, ये 12 बजे, तो 2 घंटे में ये चल चुकी होगी 5 की स्पीड से 10 किलोमीटर। अब 30 में से 10 चल ली, बची कितनी, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर दोनों मिलके चलेंगे, तो 11 से डिवाइड कर दो, बस इतना टाइम हो गया। 12 बजे के बाद दो, इतना टाइम आपको और लगेगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं महारथियों। चलो तो अभी आप एंजॉय करो, मजे करो, कल कंटिन्यू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। कुछ पीएनजी में प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ, यूट्यूब पे ट्रिको कराएंगे मे बी, एक आध इस वीकेंड में या कभी कराएंगे, बताएंगे आपको। हर्षद एग्जाम से पहले करा देंगे, चिंता मत करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं ट्रिको के वो करा देंगे, और उसी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। आज के लिए इतना रखते हैं, कल मेन पैटर्न होगा आपका मेल्टिंग बेस्ड, वहां से बहुत आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।